नमस्कार दोस्तों, छोटी सी कहानी और जीवन की सबसे बड़ी सीख। कुछ समय बाद दो पुराने दोस्त अचानक बाजार में मिलते हैं। पहले दोस्त ने मुस्कुराते हुए पूछा, अरे यार, बहुत दिनों बाद मिले हो, और बताओ तुम्हारी माताजी कैसी है? दूसरे दोस्त के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई। उसने धीरे से कहा, आज माँ का जन्मदिन है, अभी उनसे मिलकर आ रहा हूँ। पहले दोस्त ने खुश होकर कहा, वाह, बहुत अच्छी बात है। जन्मदिन पर माँ के साथ समय बिताना सबसे बड़ा सौभाग्य है। लेकिन अगले ही पल दूसरे दोस्त ने जो कहा, उसे सुनकर वह चौंक गया। उसने कहा, हाँ, अभी वृद्धाश्रम से आ रहा हूँ। यह सुनते ही कुछ क्षण के लिए सन्नाटा सा छा गया। पहले दोस्त ने हैरानी से पूछा, वृद्धाश्रम? तुम्हारी माँ वहाँ रहती है? उस आदमी ने सिर झुकाते हुए कहा, हाँ, पिछले 3 साल से वहीं रहती है। दोस्त ने पूछा, लेकिन क्यों? तुम्हारे पास तो सब कुछ है, बड़ा घर है, अच्छा कारोबार है, फिर माँ को वृद्धाश्रम में क्यों? उसकी आंखें नम हो गई। वह धीरे से बोला, घर बड़ा था, लेकिन दिल छोटे हो गए थे। पत्नी को माँ की आदतें पसंद नहीं थी, बच्चों के पास माँ के लिए समय नहीं था, और मैं इतना व्यस्त हो गया था कि माँ की तन्हाई को देख ही नहीं पाया। एक दिन घर में बहुत बहस हुई। मुझे लगा कि शायद वृद्धाश्रम में ही माँ की अच्छी देखभाल हो जाएगी। मैंने खुद उन्हें वहाँ छोड़ दिया। यह कहते कहते उसकी आवाज़ भर गई। आज उनके जन्मदिन पर उनसे मिलने गया था, केक भी ले गया था, कुछ कपड़े और फल भी लेकर गया था। दोस्त ने पूछा, फिर माँ तो खुश हुई होगी? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोला, माँ ने मुझे देखते ही गले से लगा लिया। ऐसा लगा जैसे उन्हें किसी चीज का इंतजार ही था। उन्होंने केक काटा, सबको मिठाई खिलाई और फिर धीरे धीरे से बोली, बेटा, आज भगवान से एक ही प्रार्थना है कि। मैंने पूछा, क्या माँ? माँ मुस्कुराई और बोली, अगले जन्मदिन तक अगर मैं जीवित ना रहूं तो दुख मत करना। बस इतना याद रखना कि मैंने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा था। यह सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मैं रो पड़ा। मैंने माँ के हाथ पकड़ लिए और कहा, माँ, मुझे माफ़ कर दो। माँ ने मेरे आंसू पोंछते हुए कहा, पगले, माँ अपने बच्चों से नाराज नहीं होती। माँ तो बस बच्चों की खुशी चाहती है। वृद्धाश्रम से लौटते समय मैं सोच रहा था, जिस माँ ने मुझे 9 महीने कोख में रखा, जिसने रात रात भर जागकर हमें बड़ा किया, जिसने हमारी हर छोटी बड़ी खुशी के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, उसी माँ के लिए क्या हमारे घर में एक कमरा भी नहीं बचा? दोस्त की आंखों में आंसू बह रहे थे। पहला दोस्त भी अब कुछ नहीं बोल पा रहा था। दोनों चुप थे, क्योंकि कुछ सवालों के जवाब शब्दों में नहीं, सिर्फ आंसुओं में मिलते हैं। दोस्तों, माँ बाप को वृद्धा आश्रम भेजने से पहले एक बार जरूर सोचिए। जिस दिन वे इस दुनिया से चले जाएंगे, उस दिन आपका बड़ा घर, आपकी दौलत और आपकी व्यस्तता कुछ भी आपके आंसू नहीं रोक पाएगी। आज ही अपने माता पिता के पास जाइए, उनसे बात कीजिए, उनके साथ कुछ समय बिताइए, क्योंकि दुनिया में हर चीज़ दोबारा मिल सकती है,
लेकिन माँ बाप दोबारा नहीं मिलते। माँ के चरणों में ही संसार का सबसे बड़ा स्वर्ग बसता है।